मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट कौन सा है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, और उसके अंदर के टॉपिक कौन सा है जिससे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीए बीएससी के कंप्यूटर साइंस के जो कि सेमेस्टर 1 का है उसका हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बीए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्यूटर का सिलेबस है। अगर आप पूरा डिटेल में लेक्चर चाहते हैं, पूरा अच्छे से इसको पढ़ना चाहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर और पेपर एनालिसिस भी चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आप लोगों को इस सेमेस्टर का पूरा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कराने वाली हूँ, पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को विद आंसर, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इम्पॉर्टेंट है, उसके आंसर सहित मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में लेक्चर देने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम सबसे पहले सिलेबस देख लेंगे, फिर इसके बाद जो वीडियोस आएंगी हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट कौन सा है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, और उसके अंदर के टॉपिक कौन सा है जिससे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक। और बीए बीएससी का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस सेम ही है, और बुक का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल गई है जिसके अकॉर्डिंग सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। इसमें 8 यूनिट है, एक एक यूनिट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक भी बताऊंगी। ठीक। यूनिट नंबर 1 हमें उसका नाम है यूनिट का कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या यूजेस होते हैं, कितने टाइप्स कंप्यूटर होते हैं, कितने जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं, कुल मिलाकर हमें इसमें बेसिक से स्टार्ट करना है। मैं आप लोगों को पूरा बेसिक कराऊंगी, इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर सब कुछ प्रोवाइड करूँगी। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, अगर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एक माइनर सब्जेक्ट इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। बस आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की, आगे फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ सर्च कीजिएगा, सारी प्लेलिस्ट आपको ओपन हो जाएगी। नहीं मिल रही है तो आप योर बीएससी गाइड चैनल को ओपन कीजिएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, उसमें सारी प्लेलिस्ट सीक्वेंस वाइज है। ठीक। यूनिट नंबर 2 है जिसका चैप्टर का नाम है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। 2 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। हम लोग इसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे कौन कौन से यूनिट्स है कंप्यूटर के, सीपीयू क्या होता है, एएलयू क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर्स, आईओ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। ठीक। फिर उसके बाद है प्लानिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे, प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रोग्राम डिज़ाइन, डेब्यूगिंग और टाइप्स ऑफ एरर इन प्रोग्रामिंग डॉक्यूमेंटेशन। पूरा एक लेक्चर को मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके दूंगी, उसमें मैं आप लोगों को नोट्स के साथ लेक्चर समझाती भी जाऊंगी ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आते कंप्यूटर साइंस के ऊपर लेक्चर बनाइए, यूट्यूब पे नहीं है, तो मैं सारे बच्चों को लेकर के चलती हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझे कमेंट करता है और मैं उसके ऊपर लेक्चर भी क्रिएट करती हूँ। तो आप लोग बस कमेंट किया करिए, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, और आप लोगों को कोई भी डाउट रहा करे ज़रूर पूछा करिए। ठीक। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना है। आप कमेंट करेंगे, सबसे पहले कमेंट मेरे पास आएगा तो मैं आप लोगों का रिप्लाई भी कर दिया करूँगी। यूनिट नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक। जिसमें फ्लो चार्टिंग है, डिसीजन टेबल है, एल्गोरिथम है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, और भी इसमें सब टॉपिक्स दिए गए हैं। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक भी बता दूंगी। उसमें अंदर जितने कुछ होंगे अंदर टॉपिक जिससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 9 मार्क्स के बनते हैं, तो सबको डिटेल में करवाने भी वाली हूँ। यूनिट नंबर 4 है ओवरव्यू ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ पाइथन है।
IDES फॉर पाइथन है, पाइथन इंटरप्रेटर यूजिंग पाइथन एज कैलकुलेटर, पाइथन मतलब कुल मिलाकर इसमें पाइथन के बारे में हमें पढ़ना है। मैं आप लोगों को इसका नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, ठीक। और यूनिट नंबर 5 है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, जिसमें एटम, आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड, लिटरल्स, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर और भी सारी चीज़ें दी गई हैं। मैं आप लोगों को वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, बस यही बताना चाहती हूँ, सारे यूनिट बता देना चाहती हूँ। इसमें 8 यूनिट है टोटल और सारे यूनिट को डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। साथ ही साथ इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होंगे उसके आंसर, उसके पेपर एनालिसिस भी करेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और बताइए आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पेपर डिज़ाइन में भी आपकी हेल्प करूंगी, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस सेम होता है, तो क्वेश्चन भी वही एग्जामिनर पिकअप करता है जो इंपॉर्टेंट होते हैं। वही चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँगी, तो वही चीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ भी लेंगे और अच्छे मार्क्स ज़रूर गेन करेंगे। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को सीक्वेंस वाइज सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैं आप लोगों को वही कंटेंट देती हूँ जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर यूनिट नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्रिएटिंग पाइथन प्रोग्राम्स है, जैसे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, लूप के बारे में है, कंट्रोल लूप है या लूप कंट्रोल कह सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट है, डिफरेंस बिटवीन ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास है। तो इसके बाद यूनिट नंबर 7 आता है स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या क्या आता है, नंबर्स है, स्ट्रिंग्स है, लिस्ट है, ट्यूप्यूल्स है, डिक्शनरी, डेट्स एंड टाइम मॉड्यूल्स है, डिफाइनिंग फंक्शंस है, एग्जिट फंक्शन है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स है, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन है। फिर उसके बाद आता है यूनिट नंबर 8, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू एडवांस पाइथन में पढ़ते हैं। इसमें मैं आप लोगों को चैप्टर भी बताऊंगी, अभी देखने कौन कौन से हैं उसमें। ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस है, इनहेरिटेंस है, रेगुलर, एक्सपेंशन है, इवेंट। ये पूरा मतलब ये यूनिट है, इसके अंदर ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। अब आगे चैप्टर देख लेते हैं यूनिट वाइज। ये देखिए, अब यूनिट वाइज मैं आप लोगों को चैप्टर के नेम बता देती हूँ। देखिए, ये मेरे पास बुक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बुक है, इसमें सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ब्रीफ कंटेंट में सेक्शन नंबर 1 में हमें जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो यूनिट नंबर 1, जो कि चैप्टर का नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल, चैप्टर पढ़ना है। इसके डिटेल टॉपिक अभी बताई हूँ मैं आप लोगों को। यूनिट नंबर 2 जो है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है। फिर यूनिट नंबर 3 में टेक्निक्स ऑफ प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक। फिर जो सेक्शन बी में आता है यूनिट नंबर 1 में, मतलब इसमें सेक्शन ए में 3 यूनिट है और सेक्शन बी में 5 यूनिट है, टोटल मिलाकर के 8 यूनिट बनेंगे, ठीक। यूनिट नंबर 1 है ओवरव्यू ऑफ प्रोग्रामिंग, 2 है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, 3 है क्रिएटिंग पाइथन प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स और यूनिट 5 है इंट्रोडक्शन टू एडवांस पाइथन। और कुछ प्रैक्टिकल्स के बारे में इसमें दिया गया है, लेकिन आप लोगों के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, ये सारे यूनिट्स, इसके अंदर के जो टॉपिक, जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट। इसमें बहुत कुछ नहीं पूछा जाता है, लिमिटेड ही पूछा जाता है और लिमिटेड जो पूछा जाएगा मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक गाइड भी करूंगी। और एक चीज़ बताती हूँ आप लोगों को, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी परेशानी होती है या किसी पेपर पैटर्न को लेकर के, सब्जेक्ट को रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग मेरे चैनल पे, ठीक। मैं आप लोगों को बेस्ट कंटेंट दूंगी, बेस्ट गाइडेंस दूंगी और साथ ही साथ मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगी, ठीक। और अगर आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, अगर उनको भी लेक्चर्स नहीं मिलते तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वीडियो सच में अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, बल्कि और कुछ नहीं मिलता है, ठीक। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। मैं आप लोगों को बेहतरीन गाइडेंस दूँगी, बस आप लोग ट्रस्ट कीजिए। एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कैसे, अगर एग्ज़ाम के 2 महीने बचे हैं, 1 महीने बचे हैं, कल एग्ज़ाम है, तो कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। उसी हिसाब से और भी कोई क्वेरी होती है, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग उसको भी पूछ सकते हैं, ठीक। आप लोगों को हर तरह का डाउट मैं आप लोगों को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है, नोटिफिकेशन आपका ऑल पे सेलेक्ट होगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।